हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और इस समय क्लास 12 की सीरीज चल रही है और इसमें मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को भी स्टार्ट कर दिया था। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है डिफरेंशियबिलिटी। और अगर आप इस वीडियो चैनल से जुड़ चुके हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। मैथ्स के अलावा इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो वाले बच्चों के लिए बायो भी अवेलेबल है। और तब तो प्लस पॉइंट ये हो गया कि आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश भी अवेलेबल है। मतलब सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, ईजिली अवेलेबल है। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस आपको करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कोप अप करते जाना है। और आप कर भी लेंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सब सारी चीज़ें आप आराम से करेंगे। बस आपको करना क्या है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, सारे वीडियो को एंड तक देखना है। क्योंकि आप अगर स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इम्पोर्टेंट है पता चले वही पार्ट स्किप हो जाए। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि वीडियो एंड तक देखने हैं सारे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, आज का जो टॉपिक है बेसिकली है तो चैप्टर का नाम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन मैंने इसमें जो बेसिकली आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो वो डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है। कॉन्टिन्यूटी के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लें। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग बहुत आराम से करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है, इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट, तो डिफरेंशियबिलिटी है क्या? पहली चीज तो आप ये समझिए कि व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहली चीज तो लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी हैव टू चेक दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। डिफरेंशियबिलिटी एक तरीका होता है या एक मेथड होता है जिसमें हम लोग केवल ये चेक कर पाते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब डिफरेंशिएशन की बारी आ रही होती है तो वहां पे क्लियर ये रहता ही है पहले से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को डिफरेंशिएशन आसान भी लगता है जिन बच्चों ने कर लिया होगा। बाकी अपने चैनल पे थोड़े दिन बाद डिफरेंशियबिलिटी का डिफरेंशिएशन आने वाला है। जब डिफरेंशिएशन आएगा तो वहां पे क्लियर रहता है पहले से ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यानी कि वो डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया जाता है। तो वहां पे हम लोग चेक नहीं करते हैं, यहाँ पर बस केवल क्या है कि हम लोग चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी चेक दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी जो हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो वही आता है। तो चलिए आज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे निकाला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। हम लोग दो चीजें निकालते हैं, निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मतलब है क्या? वो है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस 0 के लिए a कर देते हैं क्योंकि a पे चेक कर रहे हैं, f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। अगर हम बात करें RHD की तो RHD में हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। इसका क्या हो जाएगा? फंक्शन fx is said to be differentiable. Function fx is said to be differentiable at x equal to a only when लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हम लोग किसी भी फंक्शन को तभी डिफरेंशिएबल बोलेंगे जब वो किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे जब वो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो? सेम हो। अगर दोनों सेम है तभी आप बोल पाएंगे कि फंक्शन क्या है हमारा? डिफरेंशिएबल। इस चीज को आप याद रखें।
इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस बात की श्योरिटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी कि इस चीज को आप ध्यान रखना है कि अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ अ फंक्शन is differentiable then it must be continuous। वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस बात की श्योरिटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक बात, क्या इसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अगर कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उसके लिए उसको कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी condition for the differentiability। Continuity is a necessary condition for the differentiability। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो जो कॉन्टिन्यूटी है वो सबसे जरूरी कंडीशन है डिफरेंशिएबल होने के लिए। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो इसका मतलब वो कंफर्म हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस होना तो मस्ट है, पहले जो प्रायोरिटी है वो आपको यही देखना है कॉन्टिन्यूअस है। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग आगे के पार्ट में, डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट में। चलिए आते हैं हम लोग आगे। जैसे कि पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, so that the function f(x) equal to mod of x minus 3x belongs to the real number is continuous but not differentiable at x equal to 3। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, इस चीज को हमें चेक करना। चलिए देख लेते हैं। पहले तो इसको बाइफरकेट कर देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग अलग जगह करेंगे और कॉन्टिन्यूटी अलग पार्ट पे करेंगे। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, इस वाले पार्ट में कॉन्टिन्यूटी अपना चेक कर लेंगे, इस पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। तो पहले आते हैं कॉन्टिन्यूटी। पहली बात तो इस फंक्शन को हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये f(x) है, इसको अगर हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसकी वैल्यू x माइनस 3 आएगी। वो भी कब? जब x हमारा 3 या 3 से ग्रेटर होगा। और माइनस का x माइनस 3 आएगा, वो भी कब? जब x हमारा 3 से छोटा होगा। ये चीज आपको आनी चाहिए। तो अब अगर मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो पहले तो एलएचएल की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस h मतलब 3 से लेस, तो आप इसमें रखेंगे माइनस 3 माइनस h माइनस 3 एंड 3 कैंसिल आउट, h की जगह बड़ा 0 रखा जाए तो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा RHL पे आ जाइए, राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ
3 प्लस एच, यानी कि 3 के राइट साइड। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस एच माइनस 3, ये कैंसिल, एच का 0 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। LHL भी आ गया, RHL भी आ गया, जरा वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लिया जाए। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ 3 की मैं बात कर रहा हूँ, इक्वल टू 3। अच्छा, इक्वल टू 3 कहाँ है, इक्वल टू 3 ऊपर वाले में, यानी कि 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या आ गए, सेम आ गए, यानी कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, so it is continuous at x equal to 3, so it is continuous at x equal to 3, यानी कि x equal to 3 पे क्या हो गया, continuous हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे हम बात करें LHD की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अरे 3 माइनस मतलब 3 से लेस है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स, में इसको लिख देता हूँ 3 इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है हमारा सॉल्व होकर के बन जाएगा 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स की जगह 3 माइनस एच हो जाएगा, 3 माइनस एच, और इक्वल टू के केस तो 0 है ये ऊपर, होल अपॉन माइनस एच, यानी क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस 3 प्लस का h होल अपॉन माइनस का h, 3 से 3 कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये आ गया हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब जरा यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी अपना इसी क्वेश्चन में, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। तो RHD के हिसाब से अगर हम लोग चले तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0। 3 प्लस h मतलब 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर के लिए फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस h माइनस का 3, और ये तो हमारा 0 है, ये होल अपॉन h, ये 3 और ये 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, h बचा। लिमिट, अच्छा लिमिट के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो मैंने क्लियरली लिखा हुआ था इस चीज को, यू कैन नॉट अप्लाई लिमिट इवन डिनोमिनेटर इज 0। जब तक डिनोमिनेटर 0 है तो आप ये मान के चलिए कि आप लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिनोमिनेटर से h तो हटना ही चाहिए, मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप लिमिट रख रहे हैं और डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, तो उस चीज को आप याद रखें। तो h अपॉन h ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा क्या, 1। यानी कि अगर यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो नॉट डिफरेंशिएबल, इस चीज को आप याद रखें। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने प्रोसेस सिखाया उस प्रोसेस को हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट भी कर लिया और बहुत कायदे से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको एक बार चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद आते हैं तो अपने नेक्स्ट पार्ट। जैसे क्वेश्चन ये भी है,
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 एंड 1। देखिए दो, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ आपके लिए एक चीज, तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक तो x इक्वल टू -1 के लिए इन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा है, और एक बार x इक्वल टू 1 के लिए कहा है। दो चीजें यहाँ पर इन्होंने कही है क्वेश्चन। एक तो कहा गया कि x इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करो, और एक कहा गया कि x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करो। दोनों बातें हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक के लिए आप सॉल्व कर लेना, आपका होमवर्क भी हो जाएगा। तो पहले तो इसको बाइफरकेट करते हैं। देखिए इसको बाइफरकेट करने के लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट अप्रोच। जब ये डबल मॉड हो तो उनको ब्रेक करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जितने मॉड आप उतनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी और एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये दो लाइनें ड्रॉ हो गई। अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट वाले में अगर x - 1 को 0 के इक्वल करें तो 1 आएगा, तो 1 मैंने इस जगह पुट कर दिया। राइट साइड वाला हिस्सा आपका प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपका माइनस का हो गया। सेकंड वाले केस में अगर x + 1 को हम लोग 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? -1 आएगी। तो -1 कुछ आपका यहाँ पर आ रहा है, तो राइट साइड वाला पार्ट आपका हो जाएगा 0 और लेफ्ट साइड वाला पार्ट आ जाएगा नेगेटिव। तो चीजें क्या बनेगी यहाँ पर आपको समझना है, देखिए ध्यान से। एक पार्ट आपका ये बना और एक पार्ट आपका बाइफरकेट करने के बाद ये बना। ये दो पार्ट हमारे बन गए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। fx इक्वल, एक आया x लेस देन -1, एक आएगा x ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस देन 1, फिर आया x ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो जब x -1 से छोटा तो आप देखिए दोनों निगेटिव हैं, दोनों में माइनस कर दो। माइनस का x -1 माइनस का x + 1। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो -x दो, अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। -x + 1 -x -1, तो ये वाला हिस्सा कैंसिल ही आ जाएगा, माइनस का 2x। ये वाला पार्ट आपका आ गया माइनस का 2x। सेकंड वाले में आइए, तो ये वाला है हमारा पार्ट मॉड ऑफ x - 1 वाला, ये पार्ट है मॉड ऑफ x + 1 वाला। तो मॉड इस वाले हिस्से में जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें मॉड ऑफ x + 1 तो पॉजिटिव, यानी कि ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यानी कि माइनस का x - 1 प्लस x + 1। अब देखिए माइनस का x प्लस का 1 प्लस x प्लस 1, x से x कैंसिल, 1 एंड 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। थर्ड में जो x ग्रेटर और इक्वल टू 1 यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि x - 1 प्लस x + 1। यहां पर तो x से 2 से 2 कैंसिल, ये तो डायरेक्ट ही खैर सॉल्व हो गया 2x। इतना हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। ठीक, अब बारी आती है कि इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं कि 2 पे। मैं फिलहाल आपके लिए बता दूं कि मैं 1 पे चेक कर रहा हूं, आप -1 पे चेक करना। चेक एट x = 1। सबसे पहला काम है LHD, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 - h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन -h। ठीक, तो 1 मतलब 1 से लेस है, तो यानी कि हम लोगों को लेना है इस सेकंड वाला पार्ट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा लेना है। यानी कि यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 है, तो इसकी तो कोई मतलब ही नहीं, आप डायरेक्ट 2 पुट कर दो। लिमिट h टेंड टू 0 डायरेक्ट 2 आएगा, माइनस 1 के इक्वल तो नीचे वाले पार्ट में है, तो ये भी 2 आ जाएगा, होल अपॉन -h। और अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर में भैया कुछ भी हो तो बिना लिमिट लगाए ही ये क्या हो गया? आपका 0 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है।
अच्छा बात कर लेते हैं इसी केस में आरएचडी के राइट हैंड डेरिवेटिव की। तब इसको देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h यानी कि 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा 2 इंटू 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 इक्वल टू 1 के लिए भी हमको नीचे ही आना है यानी कि 2 आ जाएगा, होल अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस 2h माइनस का 2 होल अपॉन h, यानी कि आप यहां पर देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा आएगा वो ये आएगा 2। तो देखिए LHD और RHD नॉट इक्वल टू, LHD नॉट इक्वल टू RHD, so not differentiable at x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि -1 पे अब आपका काम है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। बाइफर्केशन ऑलरेडी हो चुका है, बस केवल आपको सॉल्व करना रह गया है। तो मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कहा गया कि कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक, तो फिर से वही चीज बाइफर्केट कर लेते हैं इसको। बाइफर्केट करने से ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा हमारा कॉन्टिन्यूटी वाला है, कौन सा डिफरेंशिएबिलिटी। इस साइड हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात आएगी कॉन्टिन्यूटी, चलिए लिख देते हैं कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहला काम तो है LHL देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे चेक करना है h टेंड टू 0 तो f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस यानी कि 1 से लेस है, तो 1 से लेस के लिए तो ऊपर वाला फंक्शन आपको दिख ही रहा है, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर, h की जगह 0, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं RHL, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h यानी कि 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए तो हमारे पास ये सेकंड वाला केस है, तो 1 अपॉन 1 प्लस h, h जगह 0 का लिखें तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि आ जाएगा 1। यहाँ पे हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो जाएंगे सेम, यानी कि फंक्शन हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। LHL इक्वल टू RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन so fx is continuous
x इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस हो चुका है x इक्वल टू 1। लेकिन अभी हम लोगों ने बात डिफरेंशियबिलिटी के बारे में नहीं करी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। कॉन्टिन्यूअस होने से ये जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, हालांकि अगर फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है तो इस बात की 100% श्योरिटी है कि वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक बार आप इसको चेक करिए, मैं फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ये बारी आ चुकी है अब डिफरेंशियबिलिटी की। चलिए इसको करेक्ट कर देते हैं स्पेलिंग को, TIABILITY, डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि LHD निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h, यानी कि 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए आपको ऊपर जाना है, यानी कि बनेगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस इक्वल भी ऊपर ही है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, होल अपॉन माइनस h। इसको हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं 1 माइनस h का होल स्क्वायर को। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 1 होल अपॉन माइनस h। आप इस पर ध्यान से देखिए, आपके दो पार्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1, क्या आएगा, h कॉमन कर लिया जाए, लिमिट h टेंड टू 0 h कॉमन h माइनस 2 होल अपॉन माइनस h, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 पुट किया जाए, 0 माइनस का 2 होल अपॉन माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं RHD के राइट हैंड डेरिवेटिव की। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h है, यानी कि 1 से ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे बात करी जाएगी कि वो 1 अपॉन x फंक्शन है, इस पे तो 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 1 माइनस h होल अपॉन 1 प्लस h इंटू माइनस का h, यानी कि आ जाएगा 1 और 1 कैंसिल आउट, माइनस इससे माइनस h कैंसिल आउट, यानी कि ये चीज बनेगी क्या, लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन 1 प्लस h की जगह 0 लिखो, 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी कि आ गया 1। ये 2 है, ये 1 है, यानी कि आप ये क्लियर दिख रहा है आपको कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से आपको जो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
और इसी तरीके से इसी प्रॉपर मैनर में बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होता है। ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से लिख दें तो आपको उसमें भी मार्क्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें चीज़ों को कि किस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, रिलेट करना है। चलिए कुछ एक और एक दो अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा 2x minus mod x is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0, ये हमसे कहा गया। तो पहले तो इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, फिर आएंगे इसको सॉल्व करने में। तो पहले तो इसको इसका भी बाइफरकेशन कर लिया जाए। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो mod x हो जाएगा x, तो 2x minus x यानी कि आएगा x। और अगर मैं आपसे कहूं x लेस देन 0 है तो 2x माइनस mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 3x। पहले तो बात करते हैं हम लोग LHL की। LHL लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h मतलब 0 से लेस, तो सेकंड वाला केस है 3 इंटू 0 माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। बात कर लेंगे हम लोग RHL की राइट हैंड लिमिट में। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h यानी कि 0 से राइट साइड है तो इसके लिए ऊपर वाला केस हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 क्या आ रहा है, ऊपर वाले केस में 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये ओवरऑल चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें LHD की, लिमिट h टेंड टू 0, तो 0 पे चेक करना है तो f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड टू 0। अगर ये 0 माइनस h है यानी कि 0 से लेस है, तो 0 से लेस के लिए हमारे पास जो केस है वो फर्स्ट सेकंड वाला है, यानी कि x की जगह केवल आ जाएगा हमारा माइनस h, तो 3 इंटू माइनस h माइनस। अच्छा 0 की बात करें तो 0 तो ऊपर वाला केस है, तो x की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो डायरेक्ट तो आपको 0 ही मिल जाएगा, अपॉन में आया हमारा माइनस h। यानी कि ये हमारा पार्ट हो रहा है कैंसिल आउट, 0 से कोई फर्क पड़ना नहीं है ये। यानी कि x की जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या आ गई 3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना निकल करके आ गया। यहीं पर अगर मैं बात करूँ राइट हैंड डेरिवेटिव के RHD की, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h यानी कि 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर के लिए अगर हम बात करें तो हमारा वाला फर्स्ट वाला केस है, यानी कि h हो जाएगा माइनस 0 होल अपॉन h। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो h से h आपका ये कैंसिल हो रहा है, और अगर h से h कैंसिल हो रहा है तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ये क्या देगा 1। यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि LHD नॉट इक्वल टू RHD
सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक इसको भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। So that the function f(x) is continuous at x equal to 1 for all values of a, और इसमें आगे लिखा नहीं है, और ये डिफरेंशिएबल भी है एंड आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मैं ये कर देता हूं इसके लिए, एंड आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के बारे में अपने को चर्चा नहीं करनी है। हम लोग बात करते हैं केवल डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो वही एलएचडी निकालना है। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस मतलब 1 से लेस तो नीचे जाएंगे हम लोग, 1 माइनस h माइनस का a माइनस f ऑफ 1 इक्वल है तो ऊपर लिखेंगे तो a और 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क ही नहीं है, अपॉन में फिर 1 होल अपॉन माइनस h, ये 1 और ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज की जरूरत पड़ेगी जरूर आपको, जो कि मैं बता दूं आपके लिए। अब जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर भी क्या आ रहा है चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट h टेंड टू 0, तो माइनस का h माइनस का 2a, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 1 माइनस h रखा है होगा नीचे वाले केस में, 1 माइनस h प्लस a माइनस इक्वल टू में ऊपर वाले केस में रखेंगे तो a प्लस 1 आ गया हमारा ये, तो ये आ जाएगा इस केस में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h बचा, ठीक है। तो माइनस h माइनस 2a होल अपॉन माइनस h। अब ये देखिए सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसमें कहा गया था ये कॉन्टिन्यूअस है। तो एक बार कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगर एक चीज ये बताओ आप कॉन्टिन्यूअस होगा तो सेटिस्फाई तो करेगा ही, यानी कि मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कॉन्टिन्यूटी के लिए होगा क्या, a प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1 प्लस a के ही इक्वल आएगी, तो खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यानी कि फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये 1 पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये हमारा जो फंक्शन है ये 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। माइनस h माइनस 2a, एक बार फिर से इसको चेक कर लिया जाए, ax स्क्वायर LHD है 1 माइनस h के लिए हम लोग इस पे गए 1 माइनस h माइनस a, और f ऑफ 1 इक्वल के लिए ऊपर वाले में जाएंगे तो a प्लस 1, तो ये आपका पार्ट कैंसिल होगा, यहाँ पर h कैंसिल नहीं हो पा रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं। अच्छा एक बार RHD के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि RHD क्या है। लिमिट h टेंड टू 0, RHD में हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h यानी कि 1 से ग्रेटर है तो हम लोग ऊपर वाले केस में रखेंगे जाके a 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 1 और इक्वल टू में 1 में हो जाएगा a माइनस a, तो ये a1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड टू 0 a 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h होल माइनस है, तो माइनस है से ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा h। h अगर हम लोग कॉमन करें ah हमारा क्या बनेगा जाकर के बेटा h प्लस 2 होल अपॉन h, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या बन जाएगा 2a, तो h तो 0 हो जाएगा। एक बार इस वाले केस को मैं फिर से देखना चाहूंगा,
1 माइनस, अच्छा एक चीज देखिए, ये बार बार मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, ये प्लस होगा। देखिए जब यहाँ पर रखेंगे ना 1 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए है ना, तो प्लस का ए रखना है। इस तभी गड़बड़ हो रहा था अपना। हाँ अब सॉल्व हो जाएगा, अब तो क्लियरली हो गया, आपको कोई टेंशन ही नहीं। तो ये ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा और बनेगा क्या, माइनस एच अपॉन में माइनस एच, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया 1। अब देखिए फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन हमको ये दिया गया है कि डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल है यानी कि 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि ईयर लॉन्ग चलेगी सीरीज, तो ईयर लॉन्ग चलने वाली है। जो नेक्स्ट लेक्चर है हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन का मिल जाए, तो वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।